एक गांव में एक पंडित जी थे और पंडित जी पंडितानी थे बहुत परेशान। हाँ, ऐसे परेशान रहो करें कि पंडितानी सुबह से शाम लो हजारों गाड़ी देव करे पंडित को। अब पंडित तो बड़ो मजबूत बड़ो मट्ठर रहे, खूब गाड़ी शुरू करे। तो एक दिन सेठा वो पंडितानी ने पंडित जी से कही कि पंडित कड़ी खाए तो मैं मरियू ना याद है, सारे दिन पूजा पाठ कतरा जंत तंत तो कछुनाए तो बच्चों भटकत है। पंडित ने कही अरे तू खूब बुरो भलो हमसे कहू, लेकिन हम तो भगवान की भक्ति में लीन है, हमें दुनिया की माया मोह से कोई मतलब ना है। अब पंडितानी से ज्यादा ही पंडित दुखी हुई है, पंडितानी कबो कबो घूसव लगाए देव करे। सो एक दिन पंडित रूठ के घर से बेचारे बाहर चले गए। एक उन्होंने संकल्प किया कि हम घर लौट के ना आए, साल 2 साल बाद ही आई है, रूठ ही आई। और पंडित जब रूठे सो पंडित चलते चलते सिटी में पहुंचे, एक शहर में। तो एक शहर में पहुंचे सो एक लाला जी की दुकान रहे भक्तों। तो लाला जी की दुकान रहे सो लाला जी के पास में पंडित जी पहुंचे। लाला जी से कही कि ऐसो करो भैया तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी हो? ए परीक्षित महाराज, बड़े भक्तों ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। लाला जी से पंडित जी ने कही कोई तुम्हारे यहाँ काम हो, धंधा रोजगार हो तो हमें रख ले, हमें पैसा न दियो, हमें तनख्वाह ना चाहिए, केवल पेट भर रही हो सुबह शाम। लाला जी ने कही चलो बिना पैसा को मजूर आओ, अच्छी बात। हुआ ये लाला जी के यहाँ एक औषधि तैयार की जाती थी प्रतिदिन। उस औषधि का नाम था जमाल गोटा। कितने लोग जानते हैं जमाल गोटा को? हाथ उठा। इतने लोग जानते। जमाल गोटा ऐसी औषधि, ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी बूटी है कि साल 2 साल से अगर जो न दिक्कत भाई हो, हाँ, और तुम बस एक पुड़िया खाए ले, दूसरी खेने की जरूरत ही नहीं, सब दिन बजते ही में कज्जे खेतन में। हाँ, पेट सपा सब रोग दफा। तो पंडित जी जमाल गोटा घोटो करें, सुबह शाम खेचो करें, रोटी फूट ओए खाए खाए पंडित लाल परी आई। लेकिन पंडित जी न जाने के जगह होत का, केवल घोटबो जाने। उनने पूछी नहीं लाला जी से का होत जो, कोई मतलब नहीं। एक साल बीती, दूसरी साल पंडित को भड़क लगी बच्चन की और पंडितानी की। पंडित ने कही अब भैया सो भैया लड़ाई झंझट तो ही जात घर परिवार में, बच्चा थोड़ा छोड़ दी, हम तो घरे जाएंगे। लाला जी से पंडित जी ने कही कैसो करो लाला जी, हमें आज्ञा दे दो, हम बच्चन की ओढ़क लग रही है, पंडितानी को देखो चाहते हैं, ज्यादा नहीं, महीने 2 महीना रहेंगे फिर लौट आएंगे। लाला जी ने कही ठीक है जा। और पंडित वहां से चले, घरे पहुंचे और खाए खाए लाल तो पर ही गए। अब पंडितानी और गांव के लोगों ने कही कि हाय पंडित काशी पड़े आए, पंडित काशी पड़े आए, पंडित तो खाए खाए लाल हुए और पंडित कंठी माला डारे, तिलक लगाएं। अब तो पूरे गांव के लोग पंडित जी को पूजन लगे। हाय पंडित जी वेद पढ़े आए, पुराण पढ़े आए, पंडित जी तो बहुत बड़े ज्ञाता हुई। हुआ ये अब पंडित की सेवा होने लगी। तब तक बाई गांव में एक धोबी भैया रहे। सो धोबी भैया को गधा चत 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 एक तालाब से दूर निकली आओ, बहुत दूर जंगल में खुई आओ, लौट के ना आओ। अब धोबी भैया ने कही क्या करें, गधा खुइयो बड़े परेशान है, रोजी रोटी बंद हो जाए, अब क्या करें। तो लोगों ने कही कि पंडित जी के पास चले जाओ। और पंडित कछु ना कछु मंत्र मात दिए, गदा तुम आओ मिल जाए। जाम जान थे काय जो पंडित काशी पड़े आए, पंडित ज्ञाता भी है। सो धोबी भैया पंडित जी के पास पहुंचे के पंडित जी हमारा गदा खइयो है, ऐसो करो कोई उपचार, कोई उपाय हो, कोई मंत्र हो, कोई जादू हो तो बताए दो कैसे कैसे मिल जाए। पंडित जी ने कही चिंता मत करो। सो भाई झुरिया में भी जमाल गोटा की पुड़ियां डाले रहे। सो 3 पुड़ियां दे दें, ऐसो करो एक अबे खाई लियो, एक दोपहर खाई लियो, एक शाम को खाई लियो। धोबी भैया ने कहा ठीक है पंडित जी। सो धोबी भैया घरे गए। सो एक पुड़िया गोर के खाई और जैसे एक पुड़िया खाई सो हाय
उनको तो मामला गीलो हो जाओ। दूसरी खाई सो तो वे घर ही ना रुक पाए, भाजे खेतर में, फिर घरे आए और फिर मामला बिगड़ जाए, फिर वही नहीं पाए, फिर लौट जाए। अब तो धोबी के सब कर्म हो, ये धोबी भैया ने कही हाय पंडित जी ने तो ऐसो जन कौन सो मंत्र जब पुड़िया में दे दो, मामला ही गड़बड़ हुई। अब धोबी भैया ने सोची घरे जाए फिर आए, घरे जाए फिर आए, ताते बढ़िया ये तालाब इतना बैठ जाए, काम हो ये से पानी मिल जाए, काहे घरे जाए बार बार। सो धोबी भैया वहीं बैठे रहे। जब वहीं बैठे रहे अब प्रक्रिया जो चालू थी वो तो उनको मामला ही गड़बड़ हुई। हाँ पेट तो खराब हुआ ये भक्तों इधर। तब तक धोबी भैया को गदा चत्त प्यास हो रहा है। सो प्यास के कारण बाई तालाब पे आई। जब बाई तालाब पे आओ, हाय धोबी भैया ने कही कि पंडित जी की पुड़ियन ने कर्म तो सब कर दे, लेकिन खूब वो गदा मिली। पंडित जी की पुड़ियन ने कर्म तो सब कर डारे, मार डारो, लेकिन खूब वो गदा वापस आई। अब धोबी भैया ने जाए के गांव में जो चर्चाएं फैलाई नहीं कि भैया पंडित जी की पुड़ियन में तो बहुत शक्ति है, बहुत जादू है, बहुत शक्ति है। अब तो पंडित जी पूजन लगे खूब। एक दिन की बात, पंडित जी की पुड़िया अब तो प्रसिद्ध हुई है। पंडित जी की पुड़ियन थे। एक राजा ने पंडित जी के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी और वो लाखों फौजों को लेकर के आया। उसने खत लिखा कि या तो अधीनता स्वीकार करो या फिर हमसे युद्ध करो, या राज्य का मुकुट दे दो, मेरे चरणों में रख दो। ये बार राजा ने देखी कि हाय 1 लाख फौज लेके आओ दूसरो राजा, अब क्या करें। तो लोगों ने कही कि पंडित जी से जाओ, वे कछु मंत्र देंगे, वे कछु जादू रटोना करेंगे, वो राजा भाग जाएगा, ये पक्की बात है। तो राजा साहब ने पंडित जी को बुलाओ, कही पंडित जी ऐसो करो, 1 लाख फौज लेकर के दूसरे देश का राजा आया, उसने चढ़ाई कर ली, अब क्या करें, कोई उपाय है पंडित जी। हमने सुनी कि तुम पुड़िया बना, बोले ठीक है। तो पंडित जी ने झुरिया में हाथ डाला, पुड़िया काफी नहीं, पुड़िया निकाल के रखी है फौज के जवान। राजा को बुलाओ और राजा से कही कि जितने तुम्हारे फौज के जवान है सब में बंटवाए दो। हाँ अब सब में वे पुड़िया बटी भक्तों। और जैसे फौज के जवानों ने एक पुड़िया खाई, अब तो मामला ही खराब हो गया। दूसरी खाई से अब तो फौज एक न रुके, लाइन लगी है, खेतन गाँव जाए और फिर राज में आ जाए, और हमें घर की देहरी पे न कदम रख पाए, फिर पेट खराब हो जाए, फिर लौट जाए। अब तो खेतन में लाइन ही न टूटे, 10 जाए 20 आए, 50 जाए 100 आए। ये वो दूसरे देश को जो राजा बाने सोची हाय गजब होएगा। जब राजा के पास जब इतनी फौज है तो खेतन ही में डरी रहा, और तो फौज कितनी हुई है। जब इतने आदमी जे खाली हो जा तो फिर भरे आ, तो फिर खाली हो जा, तो जब लाइन ही नहीं टूट रही, सुबह से शाम को समय हुई हो तो फौज कितनी हुई है। बाने सोची रे जब पेश रही जाइए, ऐसे करे तो चुपचाप भागो। सो राजा दूसरे देश के राजा ने बोड़ी बस्तुरा अपने घरी करे, फौजों से कही कि चुपचाप भागो। रात ही रात में तो वहां से तंबुआ खाल लिये। अब पूरे राज में हल्ला हुई कि पंडित जी की पुड़िया, फौज के जमाने में कही पंडित जी पुड़िया ने कर्म कर दे, लेकिन बिगड़ी लड़ाई करे वो राजा भाग जाओ। पंडित जी की पुड़िया तुम्हारी पुड़िया ने कर्म तो कर दे, राजा साहब कहे पंडित जी मत तो हमें उडारो, लेकिन चलो जो कछु भाओ सो भाओ, लेकिन वो राजा भाग गया। तो प्यारे सज्जनों, कभी कभी तो कऊ लग जाते धोखे में, दूर में लबेदा जैसी खूब चल रही है पर के हमारे रमेश की। हाँ मछरिया के लोग जो हमारे इस गांव के लोग बड़ा सम्मान दे रहे हैं, बड़ा आव भगत कर रहे हैं, बड़ी सेवा भाव